और इस वक्त सहयोगी अंकिता और सहयोगी राजीव मोहन दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव का रुख कर लेंगे। राजीव, आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं, क्या हलचल वहां पर बैठक चल रही है? तमाम बड़े नेता जेडीयू के वहां पहुंचे हुए हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से एक बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के बड़े सीनियर लीडर इसमें शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी यहाँ मौजूद हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जो पार्टी के सज्जन जाहे हैं वो उमेश कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो तमाम नेताओं का अंदर बैठक चल रही है और ये करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी भी बैठक चल ही रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि चूँकि आज 9 अक्टूबर है, कल 10 अक्टूबर से जो है नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो अब जो है सारी पार्टियों में और ख़ास तौर पर कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के सामने भी ये चुनौती है कि अब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाए और उम्मीदवार के नाम जो तय हुए हैं उसको सामने लाया जाए। लेकिन जिस तरह से गठबंधन में एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी अभी भी जारी है, उसके चलते जो है एक टेंशन बढ़ते जा रहा है। और इसी कारण जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है जिसमें सीनियर लीडर जो पार्टी के सीनियर लीडर सब शामिल हैं। और माना जा रहा है कि जो एक्चुअली जो सीटों का जो फार्मूला है, जो अंदर खाने से खबरें हैं कि जेडीयू 100 और 101 सीटें पर चुनाव लड़ सकती है। तो जेडीयू के सामने बहुत मुश्किल नहीं है, उनके उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो लगभग तय है। आज की बैठक में यह तय होना है कि ये चुनाव अब कैसे लड़ा जाए, उम्मीदवारों का नाम तय करके कैसे उनको इशारा किया जाए कि आप चुनाव मैदान में जाइए, क्योंकि कई लोग जो जदयू के दावेदार हैं और उम्मीदवार हैं उन लोगों ने फेसबुक पोस्ट पर भी अपना नॉमिनेशन का डेट डाले हैं। जैसे कि पूर्व मोकामा के पूर्व विधायक, उनकी पहले से दावेदारी अनंत सिंह की, उन्होंने भी 14 तारीख को अपने नॉमिनेशन का डेट पोस्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में इस बात को लेकर हलचल है और आज इसमें तय होना है कि कम से कम जो उम्मीदवार फर्स्ट फेज में जो चुनाव होगा उसके नामों पर एक तरह से अनौपचारिक जो है मुहर लग जाए और उनको इशारा हो जाए कि वो अपने चुनाव मैदान में जाए। गठबंधन के तहत जो है जो नामों का फैसला होगा वो तो प्रेस के सामने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस बात पर मंथन हो रहा है कि उम्मीदवारों को कैसे इशारा किया जाए और उम्मीदवार कैसे चुनाव मैदान में जाएं, क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको समय मिले। हालांकि देखिए, जनता दल यूनाइटेड के साथ खास बात यह है कि इनके साथ जो 5 दलों का जो गठबंधन है एनडीए में, तो 5 दलों में जो बाकी जो दल जीतन राम मांझी की पार्टी है या चिराग पासवान है या और भी उपेंद्र कुशवाहा है। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकिता से बात कर लेते हैं। अंकिता, लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त हो चला है, क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? बैठक में क्या कुछ चल रहा है? देखिए रश्मि, लगभग 1 घंटे की ये बैठक चल रही है और चली रही है। इसमें पार्टी के महासचिव 3 सांसद हैं, एक चिराग पासवान नहीं है, चिराग पासवान दिल्ली है और दिल्ली में उनका मान मनोबल जारी है। बीना देवी जो सांसद है वो नहीं है फिलहाल मौके पर, संभावी चौधरी, उसके बाद राजेश वर्मा यहाँ है और जो चुनाव प्रभारी है अरुण भारती वो मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ सभी जिले के अध्यक्ष, उसके साथ जो भी वरिष्ठ जो नागरिक है वो मौके पर मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी आए, उनसे जब लोगों ने बात किया, मीडिया ने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा गया कि इस बैठक का मतलब बताइए, आप एनडीए में है या नहीं। पार्टी के हर नेता की बात कर ले रश्मि, तो कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हर नेता और हर सांसद हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मीटिंग के बाद ही कुछ बताया जाएगा। और ऐसे में फिलहाल जो है ये अभी जो सस्पेंस है वो बरकरार है कि बैठक में क्या बातचीत हो रही है वो तो अब थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कोई भी नेता कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली से जो संकेत आएगा उसके बाद ही ये लोग कुछ बोलेंगे। फिलहाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिराग पासवान को मनाने पहुंचे नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद क्या ठीक है, बिल्कुल अंकिता, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव मोहन, आप भी बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को हम बड़ी खबर बता दें, जहां दिल्ली में नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे हैं। हालांकि देखिए, चिराग पासवान अपने आवास पर मौजूद नहीं है,
चिराग पासवान फिलहाल अपने मंत्रालय में है और चिराग पासवान की मां ने नित्यानंद राय से मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीट बंटवारे को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। चिराग पासवान को लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे हैं। फिलहाल चिराग पासवान अपने आवास पर मौजूद नहीं है, वे मंत्रालय में है। चिराग पासवान का वो बयान भी हमने सुना जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर कई जिम्मेदारी है, मंत्री होने के नाते वो जिम्मेदारी भी मुझे संभालनी है, उधर काम भी मुझे देखना है। तो कई जिम्मेदारियों के साथ इस वक्त चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच सीट बंटवारे को लेकर जो खींचतान है वो लगातार जारी है और अब नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पहुंचे और चिराग पासवान की मां से नित्यानंद राय ने मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक दिन पहले ही चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने चिराग पासवान से मुलाकात की। उस मुलाकात में भी चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार अंदर खाने से नाराजगी सामने आ रही है। सीटों को लेकर डिमांड लिस्ट भी चिराग पासवान की तरफ से आगे रखा गया है और इन खबरों के बीच अब देखिए नित्यानंद राय पहुंचे हैं चिराग पासवान के आवास पर और चिराग पासवान की मां से नित्यानंद राय ने मुलाकात की है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार बरकरार है। चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि लगातार उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। और नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पहुंचे हैं। हालांकि देखिए चिराग पासवान अपने आवास पर मौजूद नहीं है, चिराग अभी अपने मंत्रालय में है और इस बीच नित्यानंद राय की मुलाकात चिराग पासवान की मां से हुई है। इधर देखिए पटना में ताबड़तोड़ बैठक की जा रही है, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास की बैठक भी चल रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जहां नित्यानंद राय पहुंचे हैं चिराग पासवान के आवास पर दिल्ली से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां चिराग पासवान की मां से नित्यानंद राय ने मुलाकात की है। संभावना जताई जा रही है कि उनकी मां से भी नित्यानंद राय ने यही बात की होगी कि वे मान जाएं, समझौता जल्द से जल्द हो जाए ताकि कोई अड़चन ना आए चुनाव में। और सहयोगी अंकिता और साथ ही राजीव मोहन दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकिता देखिए एक तरफ पटना में बैठक चल रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में नित्यानंद राय पहुंचे हैं चिराग पासवान के आवास पर जहां उनकी मां से नित्यानंद राय ने मुलाकात की है। तो लगातार ये बैठकों का सिलसिला, मुलाकात का सिलसिला चल रहा है ताकि किसी भी तरह से समझौता हो जाए, तालमेल बैठ जाए, सामंजस्य बैठ जाए और एक सही फॉर्मूले के साथ एनडीए चुनावी मैदान में उतर सके। ये कोशिश लगातार बरकरार है। देखिए रश्मि, सवाल सीट का नहीं, सवाल भावना का है। और देखिए कि लोजपा कार्यालय में अभी सैकड़ों की तादाद में वैसे लोग मौजूद हैं जिन्हें सीट की आस है और वो कई समय से, मतलब महीनों से, कुछ सालों से वो मेहनत कर रहे हैं फील्ड में। और वो लोग देखिए कि टकटकी लगाए हुए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा सा वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें जहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। वो सभी इंतजार में है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने निकलकर सामने जल्दी आ जाए ताकि कौन कहाँ से खड़े हो रहे हैं वो स्पष्ट हो जाए। और हर वो चेहरे आप देखिए कि जितनी तस्वीरें हमें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ रश्मि, वो साफ तौर पर इसमें से कोई ना कोई ऐसे फेस ज़रूर है जो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो 20 से 25 सीट की बातें जो निकलकर सामने आ रही है, तो जो बरसों से तैयारी कर रहे हैं, लोजपा की सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं और उस जगह से अगर भाजपा और जदयू को के कैंडिडेट को हायर किया जाए
तो फिर इन सारे लोगों को समस्याएं तो होगी, और यहीं से पेच फंसा हुआ जिसके वजह से लोगों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। और स्वाभाविक सी बात है कि जो ग्राउंड लेवल की बात कर ले तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की लोकप्रियता है, और ऐसे में जो लोग उनके समर्थक हैं वो जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस समय बेहद कमजोर पड़ गए थे लोजपा रामविलास, उस समय यही वो समर्थक हैं जिसके दम पर चिराग खड़े थे, और आज वो जब टिकट लेने की बारी आई तो किसी और के हिस्से में जा रहा है। तो ये सारी जो समस्या है जिसको लेकर के है लगातार जो विवाद बढ़ रहा है, और आप देख रही हैं कि पटना से लेकर दिल्ली तक जो मान मनोबल का जो सिलसिला है वो जारी है। कल मंगल पांडे मनाने पहुंचे थे। चलिए ठीक है, बिल्कुल अंकिता आप बने रहिए हमारे साथ।